हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं यहाँ पर आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग क्रिएटिविटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग कंसेप्ट जानेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी इज टू थिंक और डू समथिंग डिफरेंटली, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी थिंकिंग और डूइंग प्रोसीड्यूर से रिलेटेड है। मतलब आप जो भी चीज़ सोचोगे या फिर आप जो भी चीज़ करोगे उस कार्य में या फिर उस सोचने में डिफरेंट होना चाहिए। मतलब आप सबसे अलग करोगे, कुछ हटके करोगे, ठीक है। जो सभी एवरेज सोचता है या फिर जो नॉर्मल सभी करते हैं उससे कुछ डिफरेंट करोगे, मगर उस डिफरेंशिएट में, उस हटके में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो इट इज द काइंड ऑफ फैंटेसी इन विच new ideas are promoted and that new ideas are essentially the advancement of human society। मतलब न्यू आइडिया तो होगा, सबसे अलग तो होगा, मगर उस आइडिया में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू सोसाइटी को हेल्प मिल सके, सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके। क्लियर? It is also defined as the tendency to generate or recognize ideas। मतलब आपकी आइडियाज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जो कि ऑल्टरनेटिव एंड पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसके थ्रू सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दूँ कि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, जिसका किसी के पास कोई हल नहीं है। आपने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया या फिर आपने ऐसा कुछ सोचा जिसके थ्रू आपकी कार्य में ऐसा कुछ नोवेलिटी या फिर कुछ इनोवेशन आ गई है जिसके थ्रू उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने 2-3 चीज बोला। क्या क्या बोला? कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट पॉइंट यही था। अब किसी के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था, ठीक है, कोई हल किसी के पास नहीं था, मगर आपके पास वो सोल्यूशन के लिए एक हल था, एक सोल्यूशन था, ठीक है। तो ये सोल्यूशन कैसे आया? आपने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक सोल्यूशन आया जो कि किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है, ये आपकी खुद की एक्सपेरिमेंट से आया है, ठीक है। अब देखा गया उस सोल्यूशन से सच्ची में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। ये जो न्यू कंसेप्ट, न्यू आइडिया, सब एक इनोवेशन क्रिएट किया, उसको ही हम क्या कहेंगे? क्रिएटिविटी कहेंगे, ठीक है। अभी चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसका। अब इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के ही हम क्रिएटिविटी की एक डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि आपकी कार्य में या फिर आपकी सोचने में नोवेलिटी, मतलब न्यू कुछ चीज होना चाहिए, न्यू की एक स्टैंप आप लगा सकते हो। ओरिजिनल, दैट मीन्स कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपकी खुद की दिमाग से आएगा। किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन होगा वो आप सभी से हटके सोचोगे, थिंकिंग डिफरेंटली, और वो जो भी सोल्यूशन होगा वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए एप्रोप्रिएट होगा। मतलब प्रॉब्लम एक है, आप सोल्यूशन दे रहे हो दूसरा, ऐसा ना हो, ठीक है। ये रियलिटी मतलब वास्तविक होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एंड सोशल डिजायरेबल होना चाहिए। अब जेबी गिलफोर्ड ने इस क्रिएटिविटी की दौरान बहुत सारी कंसेप्ट दिया, एंड क्या था वो? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये 2 कंसेप्ट दिया है जेबी गिलफोर्ड ने। अब कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं जो दूसरा पॉइंट है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के बाद फ्लुएंसी विद एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलाबोरेट। तो ये सभी किसकी अंतर्गत होगा? ये सभी होगा आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की अंतर्गत। मतलब ये जो भी पॉइंट्स है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो होगा, एक्सपेरिमेंट करके आप जो भी सोचोगे, ठीक है, उसमें एक फ्लुएंसी होना चाहिए। मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम दो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपकी एक्सपीरियंस था पहले से, उस एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हो? उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और बहुत फ्लेक्सिबल हो। मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन में ही आप अटके नहीं हो, बहुत सारी पर्सपेक्टिव को आप देख रहे हो। ओरिजिनल
ओरिजिनलिटी होगा, आपके दिमाग से आएगा, आप बहुत ही इलेबोरेटली समझा रहे हो हर एक चीज। दैट मीन्स सपोज कीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सल्यूशन करने के लिए आप बहुत सारी पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ ले रहे हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हो, और जब भी प्रॉब्लम की सल्यूशन आया तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहे हो सभी को कि कैसे वो सल्यूशन करना चाहिए। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी मैं बताऊंगी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या डिफरेंस होती है। देखो, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है कि एक प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होगा, मतलब एक प्रॉब्लम 1p इज इक्वल टू 1s, ठीक है, एक प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन होगा। अच्छा, अब ये रिजिड होती है, क्यों रिजिड होती है, मैं आपकी एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि हमारी नेशनल बर्ड क्या है, आप एक ही आंसर देंगे ना, आप ये तो नहीं कहेंगे कि पीकॉक भी हो सकती है, पैरोट भी हो सकती है, ऐसे करके आप ऑप्शन नहीं दोगे, आप एक ही आंसर देंगे कि ये पीकॉक होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रॉब्लम था, एक सल्यूशन था, तो ये क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब आपको उस प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सल्यूशन होगा, वो पता है, क्या होगा वो पता है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी होगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताओगे कि क्यों पीकॉक है। ठीक है, ये डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन नहीं होगा, इसलिए ये ऑब्जेक्टिविटी है। अच्छा, और अगर आपको पता होगा तो आप स्पीड से एक्यूरेट आंसर दे सकते हो। तो ये हो गया आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग पर क्या क्या देखें, एक प्रॉब्लम का एक सल्यूशन। जैसे एग्जांपल ले लो कि नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम का एक सल्यूशन, तो इसका ओपिनियन डिफरेंट ओपिनियन नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज द ऑब्जेक्टिविटी। ये रिजिड होती है और स्पीडी से आप आंसर दे सकते हो, एक्यूरेट आंसर। अच्छा, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग का अगर मैं मतलब बताऊंगी तब देखना ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइवर्जेंट थिंकिंग का, ये खुद ब खुद मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी सॉल्यूशन होती है, मतलब एक प्रॉब्लम होगा, एक प्रॉब्लम के लिए आप डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको देखेंगे और सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं, ये सब्जेक्टिविटी होगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम का डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, खुद की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो इसका ये जो है ये सब्जेक्टिविटी हो जाएगा, और ये रिजिड तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि आप खुद देखो कि ये जो कोविड सिचुएशन आई है, कोरोना वायरस आई है, इसकी जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन है, क्योंकि एक एक साइंटिस्ट ने खुद से दिमाग लगा के कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके एक वैक्सीन क्रिएट किया। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन हो गया, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो हर एक जो साइंटिस्ट है वो खुद की एक्सपीरियंस को लगा के ये सोल्यूशन किया, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आ गया, और फ्लेक्सिबिलिटी है ना उनकी, ये रिजिड नहीं है। क्यों रिजिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन नहीं होती है, इसलिए फ्लेक्सिबल है, खुद से दिमाग से ये आई है आइडिया, तो ये ओरिजिनलिटी भी होगी, और इलेबोरेटली वो समझा सकती कि कैसे इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन होगा। क्लियर कंसेप्ट। अच्छा, और एक बात मैं बता दूं यहाँ पर कि जेपी गिलफोर्ड ने ये भी कहा कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इस दोनों थिंकिंग पर अगर क्रिएटिविटी कोई दे सकते हैं वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड इलेबोरेशन है, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलता जुलता है, क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक से मिलता जुलता है। इसीलिए कौन सी थिंकिंग क्रिएटिविटी के पास है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब कुछ स्टेप्स, फोर्थ स्टेप है इसका, फर्स्ट है प्रिपरेशन, दूसरा है इंक्यूशन, थर्ड है इल्यूमिनेशन, फोर्थ है वेरिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट देखो प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या होगा कि आप कोई भी प्रॉब्लम की जब सॉल्यूशन करना चाहते हो या फिर सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए
डेटा कलेक्ट करना होगा, राइट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसीलिए प्रिपरेशन आएगा जहां पर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। अब नेक्स्ट इंक्यूशन का मतलब क्या होती है कि व्हेन यू डू नॉट फाइंड अ वे टू इवेल्युएट द इंटेलिजेंस of student even after repeated attempts you tend to forget the question in the conscious mind। मतलब कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हो मगर बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद आप उसमें फेलियर हो रहे हो, तब आपने हल आपकी छोड़ दिया, ठीक है। जब आपने हल इसकी छोड़ दिया तो वो आ जाएगा आपकी इंक्यूशन पर, क्योंकि वो सारी जो आइडिया है वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड पर चल रही है। ये मैं और भी अच्छे से समझाऊंगी, मैं पहले हर एक स्टेप्स बता देती हूँ फिर एग्जांपल दूंगी, ठीक है। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होती है? इल्यूमिनेशन का मतलब होती है कि सडनली आप कोई मूवी देख रहे हो और वो आइडिया जिसकी हल आपने छोड़ दिया था वो आइडिया आ गया और उस आइडिया से आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो जब सडनली वो आइडिया आती है उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं, और जब सॉल्व होती है या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज कीजिए आपकी एक फोन खराब हो चुकी है, ठीक है। आप उस फोन की रिपेयर करना चाहते हो, इसलिए आपने बहुत सारी वेबसाइट देखा, यूट्यूब देखा, गूगल देखा, बहुत सारी वेबसाइट देखा। अब सभी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, फाइन, तो वो किस में आ जाएगा? प्रिपरेशन पर। अभी क्या हुआ, आप उन सभी इंफॉर्मेशन को लेके मोबाइल को रिपेयर करना चाहते हो मगर रिपेयर नहीं हो रही है, बहुत बार कोशिश किया मगर फिर भी नहीं हो रही है, तो आपने उसकी हल छोड़ दिया, ठीक है। आप कहा बस अब बहुत हो गया, मैं नहीं कर सकती, मैं इसको दुकान में दे दूंगी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि आपने हल छोड़ दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपकी इंक्यूशन। आप सोच रहे हो कि आपने हल छोड़ दिया मगर आपकी जो दिमाग है वो हल नहीं छोड़ा। आपके दिमाग की जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी माइंड कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, राइट। एक है कोर कॉन्शियस, एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो यहाँ पर कोर कॉन्शियस क्या होती है बताओ? जहां पर आप अटेंशन देते हो, ठीक है। सपोज अभी आप मेरी लेक्चर सुन रहे हो, आपकी आसपास बहुत सारी चीज हो रही है, ठीक है। मम्मी खाना बना रही है, पापा कोई काम कर रही है, या फिर आपकी जो कजिन्स है वो खेल रहा है, बहुत सारी चीज हो रही है मगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो सुन रहे हो, ठीक है। तो जब आप किसी एक चीज पर अटेंशन देंगे, ओनली वन ऑब्जेक्ट पर जब आप अटेंशन देंगे, तो दैट इज योर कॉन्शियसनेस और कोर कॉन्शियसनेस, ठीक है। और कॉन्शियसनेस क्या होती है? कोर कॉन्शियसनेस मैंने क्या कहा? जब आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, इसको हम कोर कॉन्शियसनेस कहते हैं। और कॉन्शियसनेस क्या है? जो कि आप एवर हो, आपको पता है कि आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपके पापा कुछ काम कर रहे हैं, आपकी कजिन्स खेल रहा है, आपको पता है, आप एवर हो, यू ऑल आर एवर, ठीक है, आप सभी एवर हो, तो वो कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू अवेयरनेस। आपकी आसपास की हर एक चीज जो भी हो रही है उसके बारे में आप अवेयर हो, वो कॉन्शियसनेस है। और सीसी का मतलब मैं ये बोल देती हूँ कोर कॉन्शियस, जहां पर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ फोकस कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड द कोर कॉन्शियसनेस। और सबकॉन्शियस क्या होती है कि आप जो चीज हुआ मगर आप वो चीज अभी आपको याद नहीं है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि आपकी स्कूल की फर्स्ट डे कैसा था, कौन सी टीचर ने क्या क्या पढ़ाया बताओ, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज आपकी सबकॉन्शियस माइंड पर है, आपके माइंड पर है मगर सबकॉन्शियस माइंड पर है, आप अनअवेयर हो उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है अनअवेयरनेस। ये है हमारी माइंड की स्ट्रक्चर। अब क्या होती है? व्हेन यू डू नॉट फाइंड अ वे टू इवेल्युएट द इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि आपने हल छोड़ दिया, मतलब आप खुद नहीं अवेयर हो कि आप सोच रहे हो, आपने हल छोड़ दिया, ठीक है, मगर सबकॉन्शियस माइंड पर वो थिंकिंग प्रोसीड्यूर चल रही है, आप अवेयर नहीं हो क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड पर चला गया। तो आपने क्या किया? अभी आप टीवी देख रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। अब रिलैक्स करते करते सडनली क्या हुआ? वो आइडिया आपके दिमाग में क्लिक करके आपके दिमाग के बत्ती जल गई, ठीक है।
तो ये जब हुआ तब क्या हुआ कि वो सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारी, वहां पर सोल्यूशन आ गया और वो सोल्यूशन ऑटोमेटिक हमारी कॉन्शियस लेवल पर आ गया, इसीलिए हम लोग अवेयर हो गए हैं। ठीक है, उसके बारे में जब हम लोग अवेयर हुआ हमें कि क्या सोल्यूशन हो सकती है, हम लोग तुरंत क्या किया, वो जो सोल्यूशन की तरीका था वो हम लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करके हम लोग वेरीफाई करेंगे कि जो मैंने सोचा क्या वो रियल में हो सकती है। तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे उसका मतलब है हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताया है वो क्लियर है। और क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ये सब कुछ क्लियर है आई होप। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड ऑलवेज शेयर नॉलेज, बी हैप्पी, बाय बाय।